राणा साहब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली के मालिक थे। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार के मायाजाल में फंसाकर उनकी जायदाद छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मार मार कर जमीन में गाड़ दिया। राणा साहब चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक न सुनी। बाद में राणा साहब मरते मरते श्राप दिए कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राणा साहब की मौत हो गई। उस दिन के बाद वो जगह और वो हवेली शापित हो चुकी थी। वहाँ जो भी जाता वो कभी वापस लौट के नहीं आ पाता था। आज भी राणा साहब की प्रेतात्मा वहाँ घूमती रहती है। कुछ दिनों बाद उस हवेली में एक प्रेमी कपल वहाँ घूमने के लिए गए थे, सपना और रजत। उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करनी बाकी थी। सपना अपने घर में किसी को कुछ बताए रजत के साथ वहाँ पर आई थी। सपना और रजत मजाक मस्ती में उस जगह पर पहुँच गए जहाँ राजा साहब को जिंदा दफन किया गया था। अचानक रजत उस जगह पे गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे घुसने लगता है। यह देखकर सपना डर जाती है और मदद के लिए चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई सपना भी जब उसकी आवाज़ उस हवेली में नहीं सुन मदद के पाता। लिए जाती है तो वहाँ पर कोई रहता नहीं है। उसी वक्त सपना नीचे गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच के ले जाता है जहाँ राजा साहब दफन हुए थे। बाद में सपना भी उसी जगह दफन हो जाती है। कुछ दिनों बाद जब सपना अपने घर में नहीं पहुंचती, तब उसकी बहन सलोनी अपने पति समीर और कुछ दोस्तों के साथ उसे ढूंढने के लिए उस हवेली पे पहुंच जाते हैं। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट था। जब वो उस हवेली पे पहुंचते हैं, तब समीर को पता चल गया कि वहाँ पर किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है, जैसे कि नल से पानी टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी आ जाना, रूम की खिड़कियां अपने आप हिलने लगना, किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ आना। यह सब देखकर उनमें से एक आदमी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा साहब की प्रेत आत्मा उसे भी जिंदा दफन कर देती है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग भी डर जाते हैं। लेकिन समीर बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उससे पूछना होगा कि आखिर वो चाहती क्या है। डर के मारे सभी लोगों ने समीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। समीर ने रूम में सभी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते, तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में तेज हवाएं और बिजली के साथ राणा साहब की आत्मा रूम में आ गई। समीर ने उस आत्मा से बात की और कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम लोगों को क्यों मार रहे हो? तुम हो कौन? राणा साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे, जो भी यहाँ आएगा मैं उन सब को मार दूंगा। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। तभी उन लोगों ने बाद में सपना की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ हुआ क्या था। सपना की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बता दी और बोली, मुझे राणा साहब ने ज़मीन के नीचे दफन कर दिया है, मुझे यहाँ से निकालो। सलोनी ने अपने बहन से पूछा, राणा साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए? सपना ने बताया, जहाँ राणा साहब ने हम सबको दफनाया है, वहाँ पास में ही माता जी का त्रिशूल है और उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उनकी चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा वहाँ से चली गई। समीर, सलोनी और उसके बाकी दोस्त उस जगह पे जाने लगे जहाँ पर त्रिशूल रखा था।
राणा साहब की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने से रोका, लेकिन सलोनी किसी भी तरह उस त्रिशूल के पास पहुंच गई और उसी त्रिशूल से राणा साहब पर वार किया। कुछ ही देर में राणा साहब और उनके साथ वो सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिसे राणा साहब ने दफनाया था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।